अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे तूफानी बारिशों की। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मानसून के स्पेल ने तबाही मचा दी है। कल से अब तक 230 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मानसून के स्पेल ने तबाही मचा दी है। कल से अब तक 230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। मूसलाधार बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। जुड़वा शहरों में मानसून की तबाहकारियां, नाले बिफर गए, सड़कें बैठ गईं, गाड़ियां बह गईं। 2 दिन की बारिश ने हुलिया बिगाड़ दिया। पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल से आज तक 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला बिफर गया। अतराफ के इलाके खाली करा लिए गए। सायरन बजाकर शहरियों को खतरे से आगाह किया गया। मसाजिद से हंगामी ऐलानात हुए। कटारियां के मुकाम पर पानी 20 फीट तक जा पहुंचा। गवाल मंडी पुल पर भाव 19 फीट रिकॉर्ड किया गया। जिला इंतजामिया समेत 111 ब्रिगेड का दस्ता भी नाला लई पहुंचा। रावलपिंडी में मुंह जोर रेले आबादियों में दाखिल। गाड़ियां बहा ले गए, दरख्तों को उखाड़ फेंका। जिला भर में 1 दिन की छुट्टी का ऐलान। हाथी चौक सदर के करीब 8 साला बच्चा खेलते हुए नाले में जा गिरा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी के तेज बहाव के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। 18 घंटे से जारी बारिश का सिलसिला थमा तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। एमडी वासा के मुताबिक बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। नालों से पानी की निकासी बर वक्त मुमकिन बनाई गई। शहर की बड़ी शाहराएं और मुल्हिका इलाके क्लियर कर दिए गए। शहर की मजमूई सूरत हाल कंट्रोल में है। मानसून के हालिया स्पेल से चकवाल, झेलम और लाहौर समेत दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। चकवाल में बादल फटा है जिसकी वजह से 424 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश के सबब झेलम में सैलाबी सूरत हाल में फंसे लोगों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने से 420 मिलीमीटर बारिश। गैर मामूली बारिश से चेहलम और गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी। जहलम में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चकवाल और जहलम में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने हेलीकॉप्टरों के जरिए मुतासर इलाकों से लोगों को निकाला। जहलम ढोक मरजान में 29 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चक्री रोड गाँव लडियान में मकान की छत पर पनाह लिए खानदान को पाक फौज ने कामयाब हेली रेस्क्यू मिशन के जरिए बचा लिया। जहलम में थाना चौनाला के 6 पुलिस एहलकार कई घंटे पानी में महसूर रहे। रेस्क्यू की कोशिश के दौरान एक एहलकार बह गया। मंडी बहाउद्दीन के दारापुर गांव में खुसूसी रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाया। पुकाड़ा में कस्बा लई चौचक की हुदूद में बारिश के बायस कुएं के ऊपर बनी छत गिर गई। हादसे में 4 अफराद जहां बाग, एक शदीद जख्मी। पाकपतन में दरिया ब्यास में एक शख्स डूब गया। फतेह जंग में बारिश के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे के नीचे दबकर 15 साल लड़का जहां बाग हो गया। फतेह जंग में 2 हुलिया बंद टूट गया। बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल, पानी मज़ाफाती इलाकों में दाखिल होने का खतरा। मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। 393 अफराद जख्मी हो चुके। पीडीएमए ने ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। 24 घंटों में मज़ीद 63 शहरी जांबाग हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेहतरीन रेस्क्यू के लिए इदारों को हिदायत जारी कर दी है। 24 घंटे में 63 अफराद जाँ बहक और 290 जख्मी हो गए। पीडीएमए ने ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मानसून बारिशों के नतीजे में मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। 128 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 10 से ज़ायद जानवर भी हलाक हो चुके। 24 घंटे के दौरान लाहौर में 15, फैसलाबाद 9, साहिवाल 5, पाकपतन 3 और उकाड़ा में 9 अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जान बहक अफराद के वर्सा को इमदाद फराहम की जाएगी। DGPDMA ने सूबे भर में मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लेकर मरी तक बादलों का राज है। इस्लामाबाद में 45 दिन में तामीर होने वाला F8 फ्लाईओवर से मुत्तसिल सड़क और ग्रीन बेल्ट बैठ गई हैं, जबकि रावल डैम तकरीबन भर जाने के करीब पहुंच चुका है। तफसीलात क्या है जान लेते हैं। नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर, इस्लामाबाद से ही आलिजा हमारे साथ मौजूद है, रावलपिंडी से इसरार खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, पहले आप बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद है, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कुरंग नाला पे मौजूद हूँ और ये कुरंग नाला जो है वो देखा जा सकता है कि जो मरी और मारगला हिल्स से पानी आ रहा है रावल डैम को, तो ये एक पुल है जो इस वक्त पानी से फुल होकर जो है वो चल रहा है। नीचे जो पानी के इसके रास्ते बने हुए हैं वो पानी देखा जा सकता है। पीछे से जो है वो बाराकऊ का इलाका है, फिर पीछे मरी की पहाड़ियां हैं, उधर से पानी आ रहा है और इस वक्त पानी का खासा शोर है।
रावल डैम जो है उसमें पानी की जो मिकदार है वो तकरीबन फुल होने वाली है और इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें ये देखा जा सकता है कि बारिश भी इस वक्त तक जारी है, रात से बारिश जारी है, गुज़श्ता रोज से शुरू हुई थी, सारी रात भी ये बारिश जारी रही है और आज भी ये बताया जा रहा है कि दिन भर बारिश जो है वो जारी रहेगी। बादल छाए हुए हैं, बारिश इस वक्त भी जारी है और लोगों को एहतियाती तदाबीर के तौर पे नालों के करीब जाने से मना किया गया हुआ है। जी सही अलीशे, साथ ही रहिएगा, साथ साथ शहर इक़्तिदार में और क्या सूरत हाल है। हाल ही में तामीर होने वाले मुतअद्दिद जो मंसूबे हैं वहाँ पर मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं इसको रजब तैयब उर्दुगान इंटरचेंज और पुल का नाम दिया गया था। उसके नीचे जो सड़क वाक़या है वो आप देख सकते हैं इस बारिश में बैठ चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से उस रोड को बंद करके जो अमला है वो काम पर मामूर कर दिया गया है और उसकी मरम्मत की जा रही है। तो एक तरह से एक बड़ा सवाल ये निशान है, ख़ास तौर पर CDA के ऊपर F8 इंटरचेंज भी अब जिना इंटरचेंज के बाद यहाँ पर मुश्किलात का शिकार है और इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतज़ामिया का अमला आप देख सकते हैं यहाँ पर काम करवा रहा है। तो यकीनी तौर पर एक बड़ा सवाल ये निशान है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और वो ठेकेदार जिन्होंने ये तामीर करवाया है कि यहाँ पर क्वालिटी इंश्योर करें, ये ना हो कि आप बस कम दिनों में तामीर करने का राग लाते रहें, उसमें क्वालिटी कोई ना हो और बारिश हो और वो मनसूबे इस तरह से बैठ जाएँ। जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर की अगर हम बात कर रहा हूँ मैं, जो गुज़श्ता रोज़ जो कल शाम से बारिशों का जो सिलसिला जारी हुआ था ताहाल जारी है। बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई थी, वक्फा हो चुका था, लेकिन अब दोबारा जो है बारिश शुरू हो चुकी है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश आइंदा से 48 घंटों तक 24 से 48 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें पंजाब के खसूसन रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर जो इलाके वहाँ पर ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बात करेंगे नाला लई के हवाले से, तो नाला लई में पानी का जो लेवल है वो कटारिया के मुकाम से पे तकरीबन 21 फीट के करीब पानी का लेवल रिकॉर्ड किया गया, जबकि गवालमंडी के मुकाम पर पानी का लेवल 23 फीट तक गया। लेकिन इसके बाद अब चूँकि बारिश रुक गई थी तो पानी का जो लेवल है वो वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो चुका है और इस वक्त अगर हम बात करें नाला लई पर, तो नाला लई में जो पानी का लेवल है वो तकरीबन 13 फीट के करीब है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक ख़ुसूसी तौर पर रावलपिंडी में जो बारिश हुई है उस हवाले से फ़ौरन एक एमरजेंसी इजलास जो है वो तलब किया, जिनमें तमाम इदारे जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल होंगे और जो बारिशों के जो होने वाला नुकसानात है या बारिश की जो प्रेडिक्शन है इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए, इस हवाले से इस इजलास में फ़ैसले किए जाएंगे। जी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसरार खान रावलपिंडी से, अली शेर और हमारे साथ मौजूद थे आलिजा। आप तमाम नुमाइंदों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकपतन में हेड कुम्हारीवाला के करीब नहर में तुग़यानी आने से बंद टूट गया है, जिससे हज़ारों एकड़ अराजी और रिहायशी आबादी ज़ेर आब आ गई है। करीबी आबादियों का ज़मीनी राबिता भी मुनक़ता हो गया है। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ तारिक हुसैन भट्टी मौके पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। तारिक भट्टी, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर बारिशों के बाद? मानसून की बारिशों ने पाकपतन में तबाहियां ही तबाहियां मचा दी। बारिशों के बायस पाकपतन की जो राजबा और नहरों में तुग़यानी आ चुकी है, नहरें जो हैं वो बिफर गई हैं। पाकपतन की कैनाल नहर मुतअद्दिद जगह से जो उसके बंद टूटने से और जो 16 SP राजबा है वो भी टूट चुका है, जिससे हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। सैकड़ों जो आबादियां हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। इन बंद टूटों को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन ताहाल महकमा की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इन बांध को, इन शगाफ को पुर जो है वो नहीं किया जा सका। लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने की नाकाम कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन ताहाल जो शगाफ हैं वो पुर नहीं किए जा सके। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हर तरफ जो है वो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के बाद दरियाए ब्यास में जो है वो भी पानी आ चुका है, जिससे एक शख्स दरियाए ब्यास में जो है वो डूब गया है, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि मूसलाधार बारिशों से जेहलम के मुतादिद बरसाती नालों में तुग़यानी आ चुकी है। इलाके मुतासर हुए हैं जहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, यासिर फहमी से जानते हैं। जी यासिर। अली नाला गांव में सैलाबी रेलों ने अतराफ में तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। मुतासर इलाकों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जेहलम के इलाकों में खुर्द, चौटाला, डोक बिदर, नक्का खलासपुर, चक्री राजगान, संगोई, जबकि तहसील स्वावा के इलाकों में रसूलपुर, हसनोट,
मल खोखरा, जंग खोखरा, फटियाल, बगवाला और मुल्हिका देहात शामिल है। इन इलाकों में मुतअद्दिद सड़कें ज़ेरे आब आने से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, जिसके बायस इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू और इमदादी टीमों ने दोग बिद्दर से 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया है, जबकि रसूलपुर के इलाकों से 10 अफराद को निकाला गया है। गरीबवाल, सदोवाल, फिपरा, सौवाल और इसके मुल्का इलाकों की राब्ता सड़कें शदीद मुतासर हुई हैं। इसके साथ साथ दरिया जालब से गरीबवाल जाने वाली सड़क भी पानी की नजर होने से आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। तमाम तहसीलों और ज़िले इंतजामिया मुतासरा इलाकों तक रसाई और नुकसानात के तखमीने का अंदाज़ा लगा रही है। जी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हम खबर से आपको अपडेट करेंगे। अमरीकी सदर के दौरा पाकिस्तान से दफ्तर खारजा का लाइल्मी का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान शफ़क़त अली खान ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में दौरे से लाइल्मी जाहिर कर दी है। उनका कहना था कि ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर के दौरा पाकिस्तान से दफ्तर खारजा का लाइल्मी का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान शफ़क़त अली खान ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में दौरे से लाइल्मी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करने जा रहे हैं। इत्तला थी कि ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करेंगे इन्हीं तारीखों में, लेकिन अब दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बता दिया कि 17 से 19 सितंबर तक वो बरतानिया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी के शोबे को डी रेगुलेट करने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी है। कमेटी पाकिस्तान के शुगर सेक्टर में इस्लाहत और निशकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। वज़ीर तवानाई कमेटी के चेयरमैन, जबकि वज़ारत सनअत और पैदावार के सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनर होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी की TORs के मुताबिक कमेटी वफाकी और सूबाई सतह के तमाम मौजूदा क़वानीन, क़वायद, ज़वाबित और पॉलिसियों का जायज़ा लेगी, जिनका ताल्लुक चीनी की पैदावार, दरामद, बरामद, कीमतों के तयन, सब्सिडी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से हो। कमेटी सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और कीमतों में उतार चढ़ाव के ख़तरे से बचाव के लिए पॉलिसी सिफारिशात मुरतब करेगी। 30 रोज़ में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद के दौरे के मौके पर कंप्यूटर बेस्ड CPT लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। तकरीब से ख़ताम में उन्होंने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहा। मुझे हर सूबाई इदारे में बेहतरीन अफसरात चाहिए जो कमीशन के ज़रिए आ सकते हैं। मोहम्मद वसीम ने चेयरमैन की हैसियत से काफ़ी मेहनत और शफाफियत से काम किया है। वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर्स, इंजीनियर और दीगर के टेस्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कोस्तान सरकारी अकाउंट करप्शन स्कैंडल पर नैब खैबर पख्तूनख्वा का आज़म सवाती के जवाब पर अदम इत्मीनान। नैब ने आज़म सवाती को 17 जुलाई को तलब कर लिया है। नैब कोस्तान स्कैंडल में 36 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन की तहकीकात कर रहा है। नैब खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी अमजद अली को भी नोटिस। नैब ने मुआविन खुसूसी से असासाजात की तफसीलात तलब कर ली। करलात में शहीद होने वाले 3 अफराद की मैयतें कराची पहुंचा दी गई। इलाके में सोग का समा है। शहीद अफराद की नमाज जनाजा बाद नमाज असर PIB स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। तदफीन लियाकताबाद 10 नंबर कब्रिस्तान में होगी। दुश्मन भारत के दहशतगर्दों के हाथों लुक़्मा अजल बनने वाली कव्वाल फैमिली के अफराद की लाशें कराची पहुँचा दी गयी। PIB में लाशें पहुँचने पर अजीज़ो अकारिब और मोहल्ले के अफराद शदीद कर्ब और गम की तस्वीर बने नजर आए। एक जवान लड़का मरा है, एक बड़ा भाई जो बाप के नाते जिंदगी भर संभाल रहा था इनको, वो उसका इंतकाल हो गया। अब उन भाइयों को अगर मैं बुला के आपको दिखाऊं तो वो रो रहे हैं मेरे सामने। कव्वाल अहमद साबरी, उसके बेटे रजा साबरी और साथी गिटारिस्ट आसिफ की मैयतें बजरिया कार्गो कराची एयरपोर्ट पर लाई गईं। पुरसा ने सादेदी से मैयतें वसूल की। अहमद साबरी के भांजे का कहना था कि ये हमारे लिए किसी बड़े सानहे से कम नहीं। पाकिस्तान के जितने भी हम लोग कव्वाल बरादरी है यहाँ पे कराची के खास तौर से हमें अपना प्रोटोकॉल यानी कि एक गवर्नमेंट के हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ इस चीज़ का फराहम हमें दें। दूसरी जानिब कोयटा में ज़ेर इलाज साबरी टीम के 2 अरकान का कहना है कि वो अपने साथियों की तजहीज़ व तकफीन में शरीक होना चाहे। मुक़ीम कव्वालों का 14 रुकनी ग्रुप जो माजिद अली साबरी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, कोयटा में शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए कराची से रवाना हुआ था, जो रास्ते में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बना। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।